जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे कि अक्सर हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हो कि किसी ना किसी सेलिब्रिटी या फिर जिनको हम जानते हैं पब्लिक फिगर हैं, हमारे सामने आ जाते भाई अभी उनकी शादी हुई थी और अब जो है वो तलाक होने जा रही है या फिर उन्होंने खुला जो है वो दायर कर दिया। ये तो चले सोशल मीडिया पे हम देखते हैं सेलिब्रिटीज़ हैं, पब्लिक फिगर उनके हवाले से, मगर जो रियल सिचुएशन है, हकीकत है, दर हकीकत पाकिस्तान में तलाक और खुला के केसेस में पिछले 5 सालों में हैरानकुन बात है ये कि 35% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कहीं शक जो हैं इस तरह के रिश्तों को तोड़ देते हैं, कहीं हम देखते हैं कि अना की जंग है, उसके पीछे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, और फिर कहीं हम देखते हैं कि जो रिश्तेदार हैं कोई तीसरा बीच में पड़ता है, उसकी बेस पे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, और फिर इस सब का नुकसान सबसे ज़्यादा जो होता है वो आपकी औलाद, आपके बच्चों को होता है। वो अपने माँ बाप की शफ़क़त से महरूम हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी जो है आगे चल के मुश्किल से मुश्किल होती चली जाती है, क्योंकि हम यही कहते हैं ना कि माँ बाप के बगैर तो बच्चों की कोई ज़िंदगी नहीं। लेकिन ऐसे में फिर हम ये भी देखते हैं कि इस तरह के बिखरते हुए शराज़ों को समेटने के लिए जो आपके रिश्ते होते हैं, ख़ास तौर से जिन्होंने आपके उन रिश्तों को अंदर दरार डाली होती है, चाहे वो आपके इन-लॉज़ हों या आपके ख़ुद की फैमिली हो, ये आपका उस वक्त साथ नहीं देते नज़र आते। तो ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप लेने चाहिए, कौन से नहीं, और क्या वजह है कि तलाक और खुला की शरह बढ़ती जा रही है? इससे बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं पहले उनसे आपका तारुफ करवाएंगे। हमारे साथ हैं बिस्मिल्लाह परवेज़, साइकोलॉजिस्ट हैं, आप मिलते रहते हैं इनसे और आके बहुत मुफीद ना सिर्फ मशवरे देती हैं बल्कि हमें बताती हैं कि हमें इस तरह की चीज़ों पे कंट्रोल हासिल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया कि आज बहुत ही मैं समझती हूँ अहम टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। यहीं से बात स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान आज से नहीं, हम हमेशा से देख रहे हैं घरेलू मसाइल होते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें आती हैं सामने, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त तलाक और खुला की जो शरह है वो क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है? इसकी क्या वजूहात हैं आपकी नज़र में? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, जो मियाँ और बीवी का रिश्ता, कोई भी रिश्ता हो, हर रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो मियाँ और बीवी का रिश्ता है ना, ये तो एक किस्म का ऐसा है कि एक दूसरे के लिबास होते हैं। तो अक्सर जब हम जो शादी करते हैं ना, तो हम सिग्नेचर भी कर रहे होते हैं, कबूल है कबूल है कबूल है भी कह रहे होते हैं, तो वो दिल से कबूल है करना पड़ता है जी। अच्छा, इसके अंदर ये है कि बिल्कुल पैंडेमिक की तरह जो है ये बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में, इसकी बहुत ज़्यादा जो है, अभी मुझे पता चला आप ही के यहाँ आके कि इतनी ज़्यादा जो है इसकी मतलब बहुत से जो हैं वो कोर्ट में केसेस जो हैं वो दायर हुए हैं। अच्छा, अब सबसे पहली वजह ये है, और जिसको मैं कहूँगी कि सबसे मजबूत जो कहते हैं ना आपको रखना है इस रिश्ते को, वो ये है कि एक पार्टनरशिप है, ठीक है। और पार्टनरशिप जब हम किसी के साथ, वैसे बिजनेस भी पार्टनरशिप पे करते हैं, तो देखते हैं कि क्या ये मेरे मिजाज के साथ मिल रहा है इंसान जिसके साथ मैं पार्टनरशिप करने लगा हूँ, तो ये तो मियाँ बीवी का रिश्ता है। और पार्टनरशिप किसके ऊपर होती है? इमोशनल इंटीमेसी के ऊपर। अब बहुत से लोग जो हैं वो कहेंगे कि इमोशनल इंटीमेसी क्या है? इमोशनल इंटीमेसी है, हम कहते हैं ना कम्युनिकेशन गैप आ गया, सारी चीज़ें, इसको भी हम थोड़ा सा जो है क्लोजली अगर देखें, उसके भी आगे डीपर मीनिंग में देखें, तो इमोशनल इंटीमेसी ये होती है कि दो लोग जो हैं वो कनेक्टेड फील करें, रिस्पेक्टेड फील करें, और एक दूसरे को सुनने और समझने की सलाहियत रखें, जुड़े रहें। सबसे पहली जो वजह मैं समझती हूँ आजकल वो ये है कि हमारी जो इमोशनल इंटीमेसी है ना वो ख़त्म होती जा रही है। यानी हम बात तो करते हैं, अल्फाज तो अदा हो रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। तो ये सबसे पहली जो है ये वजह है। अच्छा, दूसरी मुझे जो इसके अंदर वजह लगती है, और वो बहुत ज़्यादा है, कि जब हम कह देते हैं कि एक दूसरे का लिबास हैं, तो वही लिबास को हम उतार के फेंक देते हैं। कैसे? कि हम तीसरे शख्स को बीच में शामिल कर लेते हैं। वो तीसरा शख्स क्या हो सकता है? वो आप लड़की की साइड से उसकी माँ भी हो सकती है, वो लड़के की साइड से उसकी बहन भी हो सकती है, वो कोई दोस्त भी हो सकता है या हो सकती है। वो कोई भी तीसरा शख्स जब शादी के अंदर एंटर हो जाता है, बेशक आप उससे कोई आपके इख्तलाफ, क्योंकि उतार चढ़ाव तो हर रिश्ते का कहते हैं ना वो होता ही है, मिजाज होता है, तो उसमें ये होता है कि कपल ज़्यादातर जो है वो कहते हैं ना कि एक जब आप एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं होती, कम्युनिकेशन नहीं होती, आप एक दूसरे से बात नहीं करते, तो फिर आप दूसरे तीसरे से बात करते हो। जब तीसरे से बात करते हैं तो आप जो है वो अपने रिश्ते को खोल के लोगों के सामने रख देते हैं। फिर ये होता है कि आहिस्ता 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 आउटलेट आपका वहाँ होता है और आपके दूरियाँ बढ़ती रहती हैं। और फिर वो मशवरे आते हैं, और जब वो मशवरे आते हैं हम उसके ऊपर अमल कर रहे होते हैं, और उस अमल के कहते हैं तीसरे का मशवरा हो तो उस तरह काम, बेशक वो आपकी माँ का ही क्यों ना हो, क्योंकि वो आपका नजरिया
नज़रिया नहीं, वो किसी और का नज़रिया इनपुट है। तीसरी मैं इसके अंदर वजह देखती हूँ वो ये है कि, और बड़े कॉमन है कि हमारा जो वक्त है ना आजकल वो सोशल मीडिया के ऊपर ही चल रहा है। वो हमारे मोबाइल से हम कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे से डिसकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो हस्बैंड जो है वो आ रहा है या वाइफ आ रही है तो वो बैठते तो साथ हैं लेकिन साथ होते नहीं हैं। फिजिकली तो होते हैं लेकिन मेंटली नहीं होते। तो जो आपका टाइम जो है सोशल मीडिया पे जाता है, सोशल मीडिया की ज़िंदगी हम बार बार कहते हैं कि ये एक फेक दुनिया है। आप एक ऐसे रेल्म में एंटर हो रहे हो जिसकी कोई हकीकत उस तरह नहीं होती। कोई भी शख्स जो है वो अपनी ना ही रोते हुए तस्वीर लगाता है, ना ही चीखते चिल्लाते हुए वहाँ कोई चीज़ बताता है, रियलिटी नहीं होती। तो हम जो है वो हमारी ज़्यादा, क्योंकि टाइम जिसके अंदर गुजर रहा होता है जिस चीज़ में, वही हमारा जो है वो हम वहाँ से अपने जो है वो पर्सपेक्टिव्स ऑप्ट करते हैं, बिलीफ सिस्टम्स ऑप्ट करते हैं, देखते हैं चीज़ें। वहाँ जो है वो परफेक्ट रिश्ते जब हम देख रहे होते हैं तो हमें फिर अपना जो हस्बैंड या पार्टनर या वाइफ है वो फिर उस तरह लग नहीं रही होती, क्योंकि कंपैरिजन आ गया। वहाँ आप देख रहे हैं कि जी एक ग्लैमर की दुनिया है, एक दूसरे के साथ कैंडल लाइट डिनर्स हो रहे हैं, टर्की के ट्रिप्स हो रहे हैं और क्या कुछ नहीं हो रहा। जब आप किसी के साथ बैठ रहे हो, अब वो बंदा थका हुआ है, मोबाइल पे लगा हुआ है या खाना खा रहा है, या आप हैं सारा दिन की थकी हुई हैं और बैठी हैं एक दूसरे के साथ, तो वो एक जो है ना वो आपका एक कनेक्शन नहीं बन पाता क्योंकि कंपैरिजन बहुत है। इसके अलावा जो एक वजह, बहुत मेरे केसेस भी मेरे पास जो आते हैं वो ये हैं, और मैं कहती हूँ थोड़े से पॉजिटिव भी इसको लेके चलते हैं, क्योंकि अब कल्चरल डायनामिक्स थोड़े चेंज हो रहे हैं। वो क्यों चेंज हो रहे हैं? क्योंकि बच्चियाँ जो हैं वो पढ़ लिख गई हैं और शऊर आ गया है, इस पे बात हो रही है। अब वही वो पुरानी बातें नहीं होती। होता ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में या अपने रिश्ते में देखते हैं कि एक टॉक्सिक एक इन्वायरमेंट में ख़वातीन हैं या हस्बैंड है वो रह रहा है, लड़का है लड़की है रह रहा है, तो अब अवेयरनेस इतनी हो गई है कि वो चाहते हैं कि या तो पहले बात की जाए और अगर बात नहीं होती तो वो एक्शन ले लेते हैं। और पहले ज़माने में ये होता था कि जब माँ बाप से भी ये बात होती थी ना कि मैं इस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती या रहना चाहता, तो दोनों साइड से, तो माँ बाप का या बड़ों का ये होता था कि नहीं तुम्हारी बहनें हैं अभी, ठीक है, चुप कर जाओ, तो रिश्ता नहीं तोड़ना, यहाँ से तुम्हारी लाश निकलेगी और ये सारी चीज़ें बहुत, हम जनाजा निकलेगा ये देखते थे। और लड़के को कहते थे कि नहीं नहीं अच्छे घर के ये, तो वो संभल भी जाते थे लेकिन वो बहुत अरसे तक अंदर ही अंदर जो है वो घुटते भी रहते थे। अब बच्चियाँ क्योंकि शऊर रखती हैं, माँ बाप शऊर रखते हैं और डायनामिक्स चेंज हो गए हैं सोसाइटी के, तो लोग जो हैं वो इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि हाँ ठीक है एक रिश्ता नहीं चला और बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं चला, तो अब इसको हम जो है वो अच्छे तरीके से खत्म शायद ये वजह भी है कि जिसकी वजह से जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट पॉजिटिव उसमें है। बिल्कुल। लेकिन आपने बाकी जितनी रीजंस बताई हैं इससे मैं तो 100% एग्री करती हूँ कि यही हम अपने सोसाइटी में देख रहे हैं। और कहीं मैं एक आर्टिकल पढ़ भी रही थी बिस्मिल्लाह, जिसमें ये था कि किसी अदालत का जिक्र था कि अदालत में उस दिन जो केसेस आए और ख़वातीन ज़्यादातर केसेस वो ले आई और खुला उन्होंने दायर की, उसकी जो बेसिक और मेन रीज़न पीछे बताई गई वो यही थी कि ऐसा टॉक्सिक रिलेशन जिसमें उनको रोज़ाना गालियाँ पड़ी हैं, मार पड़ी। और इतनी हैरानगी की बात थी कि मुझे ये पता चला उस आर्टिकल से कि 90% हमारी ख़वातीन इस तरह ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और उससे बढ़कर अभी जिस तरह आपने कहा कि पहले होता था कि भाई ख़ानदान जो हैं वो सुलह करा देते थे और बताते थे कि ख़ानदान नहीं होता इस तरह, मगर आज भी हम उस सोसाइटी में हैं जहाँ हम 90% पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह ये बात कि ख़वातीन ये इस माहौल से गुजर रही हैं और बर्दाश्त कर रही हैं, उनके बच्चे हैं, उन्हें ज़ाहिरी बात है अपने बच्चों की खातिर, तो वहाँ पे हमारे यहाँ ही समझा जाता है कि वो खातून जो इस तरह के रिलेशन में है, मार खा रही हैं, रोज़ाना मसले हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो खुशनसीब हैं क्योंकि वो शादीशुदा हैं। और वो लड़कियां जो पढ़ी लिखी हैं, बाहिम्मत हैं, जॉब कर रही हैं, सर्वाइव कर सकती हैं अकेले, वो अगर इस तरह कोई स्टेप लेती हैं तो उनको उनके नसीब को कहा जाता है, दुआ दी जाती है अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। अब यहाँ पे कैसे होगी, आगे कैसे होगा, जिंदगी कैसे अब यहाँ पे बात यह है कि शक जो एक और चीज़ है, शक और अना, इस तरह के जो मजबूत रिश्ते हैं इनको किस तरह तबाह कर सकते हैं। शक तो किसी भी रिश्ते में हो जाए ना तो वो एक कैसे ना दीमक की तरह उसको खाना शुरू हो जाता है। तो जब ट्रस्ट नहीं होता ना, ट्रस्ट ही तो बुनियाद है, फाउंडेशन है, तो सबसे पहले जो है वो छोटी छोटी चीज़ों से जो है वो आप आइडेंटिफाई करते हैं पैटर्न्स। वो आइडेंटिफाई क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले थोड़ा बहुत जो होता है वो ये होता है कि कहाँ तुम आज तैयार क्यों हुई हो,
ٹھیک ہے, یا آپ آج کیوں باہر جا رہے ہیں, یہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے, اس کے اوپر اور کوئی نہیں ہے, بندہ کہہ بھی سکتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک اتنا پاور پلے ہو رہا ہوتا ہے رشتے کے اندر کہ ایک شخص, بے شک وہ بیوی ہو یا مرد ہو, وہ بیریئر ہی اتنا کریٹ ہو گیا ہے کہ وہ بتا ہی نہیں پا رہی یا بتا ہی نہیں پا رہا کہ بھائی وہ اس کا دل چاہ رہا ہے باہر جانے کا سہیلی کے ساتھ یا کس طرح ہے, تو وہ چیزیں چھپانے لگتے ہیں. دا فرسٹ تھنگ جو شک پیدا کرتی ہے کسی بھی رشتے میں وہ یہ ہوتا ہے کہ جب چیزیں چھپانے شروع ہو جائیں آپ, ٹھیک ہے, بے شک آپ صحیح بھی کام کر رہے ہیں, آپ اپنی سہیلیوں کے ساتھ باہر گئی ہیں, شاپنگ پہ گئی ہیں, لیکن کیونکہ اگر آپ نے وہ بتا دی بات تو ایک ہنگامہ ہو جائے گا, ایک ڈرامہ ہو جائے گا, تو آپ چھپاتے ہو. ٹھیک ہے, میں امی کے گھر جا رہی ہوں اور امی کے گھر سے آپ جو ہے اپنی سہیلی کے ساتھ شاید مووی دیکھنے چلی گئی یا کچھ ہے, اگر وہ پتہ چل جاتا ہے وہاں سے شک ہوتا ہے. تو سب سے پہلے یہ کہ اوپن کمیونیکیشن کا چینل اگر بند ہو جائے نا تو وہ شک کے اندر تبدیل کرنا شروع ہو جاتا ہے. دوسری چیز یہ شک, وہی والی میں اس کو کنیکٹ کر رہی ہوں کہ جب آپ کا تیسرا بندہ انوالو ہو جائے رشتے کے اندر, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ اپنا ان پٹ ڈالنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ جو کہانیاں آپ کے اندر جو ہے وہ فیڈ کر رہا ہے, تو وہاں سے بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے رشتے کو کھونے شروع ہو جاتے ہو. تو یہ بھی ایک شک کا ہوتا ہے کہ ہاں تمہیں کیا پتا وہ کہاں جا رہی ہے کس طرح, تو یہ مس انڈرسٹینڈنگس پیدا ہوتی ہیں. تیسرا مجھے لگتا ہے اس کے اندر شک کا یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کے مائنڈ سیٹ میں یا بیلیف سسٹم میں یہ ہے کہ اس نے پرانی چیز, کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم ایکسپیرینسز ایسے ہوئے ہوتے ہیں, دوستی کے اندر ہوئے ہوتے ہیں, بچپن میں کسی کی دوستی ٹوٹ گئی اور کسی جھوٹ بولا یا ساری چیزیں ہیں, ٹرانسپیرنسی نہیں ہے رشتے میں, تو وہ بندہ جو ہے آپٹ کرتا ہے اور وہ ملٹیپلائی کر لیتا ہے, جنرلائز کر لیتا ہے کہ اگر میری دوستی کے اندر جو ہے مجھ سے کسی نے جھوٹ بولا ہے تو شادی کے رشتے میں بھی لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں. وہ پھر دوستیاں بھی ویسی بناتا ہے کہ اس طرح, اور پھر وہ اپنی بیوی یا ہسبینڈ کے اوپر بھی اسی نظر سے رکھتا. تو یہ بلیف سسٹم ریلیٹڈ ٹو ریلیشن شپس بھی آ جاتے ہیں کہ یہ مرد جو ہیں یہ ہمیشہ جو ہے وہ چیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, عورتوں کے بارے میں یہ جو عورتیں ہوتی ہیں یہ تو پیسہ کھانے کے لیے ہوتی ہیں. تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ارد گرد لوگوں کو بولتے ہوئے, یہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا یہ ایسے ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک آپ نے بات کی, وہ جو ہے وہ شک پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے, ایک چھوٹا سا بیج جو پہلے سے ہی ہے وہ انیکٹ کرتا ہے, گرو کرتا ہے. بالکل بالکل. اچھا, میں آپ سے بس یہی جاننا چاہوں گی کہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی, کوئی بھی ریلیشن ہو اس میں جو ہے کمیونیکیشن گیپ اگر آتا ہے تو اس سے آپ کے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن کیا مشورہ دیں گی خواتین اور حضرات دونوں کو؟ ظاہری بات ہے کہ کس طرح اپنے اس رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر بنایا جا سکتا ہے اور اس طرح کے مشکلات, خاص طور سے خلا یا پھر طلاق کے تک نوبت نہ آئے. نوبت نہ آئے. میں اس کے اندر یہی سب کو مشورہ دوں گی, اور میری یہ آپ لوگوں کو وہ ہے بھی ایڈوائس بھی ہے, وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کا لباس جب ہم کہتے ہیں نا تو لباس بنے بھی, ایک دوسرے کی بات کسی کے سامنے نہ کریں, ایک دوسرے کو انسلٹ نہ کریں. آپ کا رشتہ جو ہے وہ ٹرسٹ کے اوپر بنتا ہے اور رسپیکٹ پہ بنتا ہے. پیار بہت بعد میں آتا ہے, تو ٹرسٹ اور رسپیکٹ کو لے کے چلیں. بے شک وہ آپ کی ماں ہے, باپ ہے, کوئی بھی ہے, آپ نے اس کے سامنے اپنے پارٹنر کو نہیں برا کہنا. ہاں آپ جو ہے اگر اختلاف رکھتے ہیں تو وہ کسی اور صورتحال میں بند کمرے کے آپ اس میں کہہ سکتے ہیں, لیکن کسی کے سامنے نہ کریں. یہ سب سے پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایموشنل انٹیمیسی یعنی کہ کنیکشن جو ہے وہ پیدا کریں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ نہ ہو کہ ہسبینڈ جو ہے آئے اور وہ کہے کھانے میں کیا پکائے, یہ بولے کہ آج تم کیسی ہو, آج تمہارا دن کیسا گزرا. تو یہ ایموشنل انٹیمیسی ہوتی ہے جہاں آپ اپنی ونربلٹی, انسیکیورٹی, فیئرز اور ڈریمز, یہ ساری چیزیں اچھی چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو آپ کسی کو نہیں بتاتے وہ بھی اپنے پارٹنر کے ساتھ شیئر کر سکیں. بہت اچھی بات آپ نے کہی, بہت شکریہ آپ آئیں ہمارے پروگرام میں اور اتنا اچھا آپ نے مشورہ دیا. اور یہاں پہ میں یہی کہوں گی کہ ڈاکٹر بسم اللہ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ بھائی چاہے کچھ بھی ہو جائے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ آپ اسی طرح استوار کر سکتے ہیں. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں بچے جو ہیں وہ گیجٹ استعمال نہ کریں, سوشل میڈیا پہ زیادہ نہ ہو. یہ بڑوں کے لیے بھی یہی بات ہے, سوشل میڈیا سے جتنا دور رہیں گے, کیونکہ وہ لائف بالکل فیک ہے, اس فیک لائف سے آپ ریئل لائف میں آئیے, اسی کو انجوائے کیجیے, جب بھی آپ اچھی زندگی بھی گزار سکتے ہیں اور دن بھی اچھا گزار سکتے ہیں. تو ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.